वाह, क्या आईपीओ है। आईपीओ बाजार में धूम मची हुई है। वाह क्या आईपीओ है। हमें इसी मुद्दों पे बातचीत करते हैं, आईपीओ को लेकर के, एनएफओ को लेकर के, तमाम चीज़ों पर बातचीत होती रहती है। और हर रोज़ की तरह हमारे साथ शौर्य जुड़ चुके हैं। शौर्य, आज एक आईपीओ तो काफ़ी शानदार लिस्टिंग रही, एक की काफ़ी सुस्त लिस्टिंग रही, फ्लैट लिस्टिंग रही। दोनों पे क्या स्थिति है पहले तो ये बताइए, उसके बाद फिर जो आईपीओ खुला हुआ है उस पर बातचीत करेंगे। जी, जैसा आपने कहा कि एक आईपीओ की बहुत शानदार लिस्टिंग हुई है, वो है टीबीओ टेक। टीबीओ टेक का एंटिसिपेट भी करा जा रहा था कि अच्छी खासी लिस्टिंग होते हुए नजर आएगा। और अगर प्रीमियम पर नजर डालें तो टीबीओ टेक अपने इशू प्राइस से 55% के प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ नजर आया है। इशू प्राइस था 920 रुपीज़ का और एनएसई पर शेयर 100,426 पर लिस्ट हुआ है। लेकिन उसके बाद थोड़ा करेक्शन देखने को मिला। जो हाई लगा वो अपने इशू प्राइस के लिस्टिंग प्राइस के आसपास लगा। उसके बाद अब शेयर 1400 के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यानी अभी भी बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिला है। बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिला है, अच्छी लिस्टिंग हुई है। अब लगा कितने लोगों का आईपीओ है ये थोड़ा सा एक विशेष वो हो सकता है। सर क्या करना चाहिए अब, क्या मतलब 50% से ऊपर का प्रीमियम मिल रहा है, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें, होल्ड करना चाहिए? टीबीओ टेक पे आपकी राय क्या निकल करके आ रही है? तो देखिए, ये चूंकि एक प्लेटफॉर्म की तरह कंपनी है और मुझे लगता है ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है ये कंपनी। महंगी है और बहुत सारी कंपनियां तो प्रॉफिटेबल नहीं रहती, ये कंपनी प्रॉफिटेबल थी। और कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सभी देखें तो काफ़ी अच्छे थे। लेकिन जो है इनका जो पी है, वेटेड पी जो था, जो कि 3 सालों का ये देते हैं, उसके कारण देखेंगे तो 120 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे था। और 2023 का अगर पीई देखें, अगर उसके हिसाब से लें, क्योंकि कंपनियां गोइंग टू दी आईपीओ नंबर थोड़े इन्फ्लेट रहते हैं, ऐसे दिखते हैं, तो अगर लास्ट ईयर का देखें तो उसके लिहाज से 65 के आसपास का इनका पी रेशियो है। एबिटा मार्जिन, पैट मार्जिन सारी स्टैंडर्ड थी, अच्छी थी। तो मुझे लगता है कि एक बार होल्ड करें, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो है आपके हाथ से न निकल जाए, इस पर एकदम ध्यान रखें कि ये स्टॉक में कहीं बड़ी गिरावट आ जाए तो और आपके पास न पड़ा रह जाए। क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, तो आप एक स्टॉप लॉस जरूर 4 से 5% नीचे का लगा के रखें और राइट बेट ऐड करने की सलाह होगी। ठीक। अब जरा आधार हाउसिंग फाइनेंस पे बातचीत कर लेते हैं। बहुत लोगों के सवाल आए थे आधार हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के। सॉरी, वहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं आंकड़े? जी, आधार हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग की बात करें तो एकदम फ्लैट हुई थी। इशू प्राइस था 315 और 315 पे ही एनएसई पर लिस्ट होता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके बाद थोड़ा अपवर्ड मूवमेंटम देखने को मिला, 343 का हाई लगा और अभी अगर बात करें तो उसके बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अभी 328 का प्राइस करंटली चल रहा है। तो उतनी अच्छी लिस्टिंग नहीं रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी यही दर्शा रहे थे। सर इस पूरे सेक्टर को लेकर के ना थोड़ा सा उलझन हो गई है, खासतौर से आरबीआई की टिप्पणी के बाद से। जितने भी ये जो इस तरह की कंपनियां हैं उनमें थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। क्या आप भी वही मानते हैं या फिर कुछ और कारण मान रहे हैं इस गिरावट का? और अभी क्या करना चाहिए, क्या पैसे लगाने चाहिए? देखिए, लास्ट वीक जब हम बात कर रहे थे तो हमने मना किया था कि हम लोग तो इसको, इस पे नहीं लगा रहे हैं पैसे, क्योंकि एक तो वैल्यूएशन, मुझे लगता है आरबीआई की टिप्पणी से ज़्यादा जो है वैल्यूएशन जो है सपोर्टिव नहीं थे। और हम लोग को वैल्यूएशन दिख रहा था कि काफ़ी महंगा है। इससे अगर हमें ये स्टॉक लेना है जो कि 3 टाइम्स, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द बुक वैल्यू मिल रहा था, हम लोग ये देख रहे थे कि अगर ये प्राइसिंग इसमें कम करते हैं, 2 टाइम्स के आसपास लेके आते हैं प्राइसिंग, प्राइस टू बुक पे, तो ये कंपनी में एप्लीकेशन किया जा सकता है और उस समय आपको रिटेल के लिए या निवेशकों के लिए एक हेडरूम मिलता कि ये कुछ पैसे कमाई हो सकते थे। लेकिन एट दीज प्राइस मैं तो एकदम सलाह नहीं दूंगा कि आपको लेना चाहिए। अगर आपको नहीं आया है तो आपको जस्ट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बेटर कंपनीज हैं इससे। इसी लिस्ट, इसी जो है सेक्टर में कंपनी केवल ये बोस्ट कर रही है कि ये जो है कह लें कि मिडिल क्लास को हाउसिंग फाइनेंस करती है। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि लोग लग्जरी हाउस की तरफ ज़्यादा, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी साइज ज़्यादा है। तो उस चीज़ों को देखना चाहिए। और बेटर कंपनी जब कभी भी हों लिस्टेड, बेटर वैल्यूएशन, तो आपको उस तरफ ध्यान देना चाहिए ना कि, तो इसीलिए हमने पास किया था इसको। और अभी भी हम कोई सलाह नहीं दे रहे हैं कि आपको लेना चाहिए इसे। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस पे जो है अगर आपने नहीं लिया है तो अवॉइड करें, ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई। ले लिया है सर तो क्या जो लिस्टिंग जितना मिल रही है उतना बेच करके प्रॉफिट बुक कर लें? एकदम सिंपल सा है। अगर हमने मना किया आपको लेने के लिए और फिर भी अगर आपको पैसे मिल रहे हों,
तो आपको ज्यादा समझदार होना चाहिए मेरे से और निकलना चाहिए जल्दी से जल्दी। चलिए चलिए, तो मुनाफा जो भी मिले बांध करके घर ले जाइए। बाजार का कोई अभी भरोसा नहीं है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। तो अभी जो पैसे हैं उसको बचा करके रखिए, आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कल से जो है गो डिजिट को लेकर के काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड कर रहा था। कल भी जो है ट्विटर पे और तमाम जगहों पे गो डिजिट में क्या स्थिति है, वहाँ पर क्या लिस्टिंग इन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है शौर्य? जी, गो डिजिट प्रीमियम का अगर नज़र डालें तो पहले सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट करें तो अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 21% सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। और ग्रे मार्केट की नज़र डालें तो ग्रे मार्केट गिरता हुआ नजर आया है। एक टाइम पे 20% ज़्यादा का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था और अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से खाली 13% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। कंपनी के फंडामेंटल्स पर नजर डालें तो कंपनी डिजिटली पूरे इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं। डिजिटल स्टैक माना जा रहा है कंपनी को, जो फुल जहां भी जरूरत पड़ती है पूरे बिजनेस में लगातार डिजिटाइजेशन का यूज करती है, सोर्सिंग, अंडरराइटिंग, सर्विसिंग में। और इसमें 2 कंपनियां और हैं डिजिटल स्टैक में, जिसमें गो डिजिट का ज़्यादा मार्केट शेयर है अपने पीयर्स के मुकाबले। और टोटल अगर बात करें तो डिजिटल स्टैक इंश्योरेंस का 3.3% मार्केट शेयर था FY23 में। दिसंबर एंड तक वो 4.3 हो गया, यहाँ पे लीडर है। उसके अलावा एको और नवी भी 2 कंपनियां हैं जो डिजिटल इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती हैं इस फुल स्टैक में। कंसर्न्स की बात करें, एक तो कंपनी लॉस मेकिंग है, वो सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है। दूसरा, इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस भी फेस करने पड़ते हैं। अब अगर फाइनेंशियल्स पे नजर डालें तो 2 साल में इनके कस्टमर्स 65% के एकर से बढ़े हैं, लेकिन इनका AUM भी 63% के एकर से बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन जो उन्होंने ग्रॉस प्रीमियम लिखे हैं वो 49% से भरे हैं। और इसमें अगर हम इनके लिस्टेड पेयर से कंपेयर करें, जो बड़े ICICI लोम्बार्ड, बजाज अलायंस, टाटा AIG, तो उसके मुकाबले कंपनी का जो GWP है यानी ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम, यानी कितने प्रीमियम लिखे हैं, वो पीयर्स के मुकाबले ज़्यादा तेजी से बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन अभी वो प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है। चलिए, तो कंपनी मुनाफे में नहीं घाटे में है, ये एक बड़ा कंसर्न यहाँ पर निकल करके आता हुआ। सर, गो डिजिटल पे ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, पहले जरा सुना देते हैं आपको कि क्या कुछ राय निकल करके आ रही है। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, ब्रोकर्स की राय क्या कुछ निकल करके आई है। उसमें आनंद राठी कह रहे हैं सब्सक्राइब करें। मास्टर कैपिटल सर्विसेज का कहना है कि सब्सक्राइब करें मध्यम से लंबी अवधि के लिए। स्टॉक बॉक्स कह रहा है सब्सक्राइब करें, और स्वस्थ का इन्वेस्टमेंट कमार्ट भी कह रहा है कि इसको माफ कीजिएगा सब्सक्राइब करना चाहिए। सर, क्या करना चाहिए गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस को लेकर के? आज से खुला है सर, पहला दिन है। प्रीमियम ग्रे मार्केट में अभी थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही है, आपकी सलाह क्या होगी? मेरी सलाह अवॉइड करें, क्योंकि देखें इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं। पॉजिटिव जो एक चीज़ है कि ये प्रेम बॉत्सा की कंपनी जो फेयरफैक्स के मालिक हैं, और ये कह लें कि नॉर्थ अमेरिका में इनको वहाँ का वॉरेन बफेट कहा जाता है और बिजनेस काफ़ी अच्छे चलाते हैं ये। इंडिया में इंडिया इन्फोलाइन में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। 5 पैसा कैपिटल जो है वो उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट था इनका। तो उस लिहाज से और कंपनी को काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो किया है इन्होंने। एटलीस्ट लास्ट के 3-4 सालों में काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो किया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। नेगेटिव्स में क्या है, प्रॉफिट, जैसे कि सॉरी ने बताया ठीक ठीक, प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ है। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में वृद्धि तो हुई है, बिजनेस बढ़ा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बढ़ा है। दूसरी चीज, वैल्यूएशन आप क्या मांग रहे हो? वैल्यूएशन आप ICICI लोम्बार्ड जो लिस्टेड है एंटिटी, आप उनके जैसा मांग रहे हो जो कि काफी अच्छा प्रॉफिटेबल है। तो पैसा आप मांग रहे हो प्रॉफिटेबिलिटी तरह, आप में प्रॉफिटेबिलिटी है ही नहीं। तो ये जो 2 डिस्कनेक्ट है, इसके कारण मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए। और अदरवाइज बहुत लंबी अवधि का नजरिया हो तो गिरावट में डेफिनेटली देख सकते हैं, क्योंकि बैक्ड बाय सच ए पर्सन जो कि बिजनेस को काफी अच्छा समझते हैं। तो लंबी अवधि में मुझे लगता है कि हो सकता है बढ़िया करे, लेकिन शॉर्ट टर्म में काफी वैल्यूएशन मांग रहे हैं। तो अभी के लिए फिलहाल अवॉइड करें। बहुत लंबी अवधि का नज़रिया हो तो कुछ आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल के लिए तो मतलब कोई भी निवेश की सलाह यहाँ पर निकल करके नहीं आ रही है। तो ये फिलहाल लबोल हुआ रहा आज के जो महत्वपूर्ण IPOs जो है जो खुले हुए थे। SME क्षेत्र में जरा पूछ लेते हैं, अगर कुछ एक्शन हो तो फटाफट जरा बता दीजिए। जी, SME क्षेत्र में 2 IPO पर नजर डाल लेते हैं जिनमें काफी ज्यादा अभी भी GMP मिलता हुआ नजर आ रहा है। पहला है इंडियन एमल्सिफायर। इंडियन एमल्सिफायर का प्राइस बैंड है 125 से लेके 132 रुपीज का, और ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है 180 रुपीज का, यानी
इशू प्राइस से काफ़ी ज़्यादा 100% से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। और सब्सक्रिप्शन भी 12:30 बजे तक 60 टाइम्स हो गया था। दूसरी कंपनी है वेरिटास एडवर्टाइजिंग। वेरिटास एडवर्टाइजिंग का प्राइस बैंड है 109 से लेकर 114 का, और यहाँ भी कंपनी को लगभग 100% के आसपास प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। ग्रे मार्केट में 110 का प्रीमियम मिल रहा है। और सब्सक्रिप्शन में नजर डालें 12:30 बजे तक 273 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। चलिए, तो ये फिलहाल निकल करके आते हुए एसएमई क्षेत्र के आईपीओ। सर, क्या टिप्पणी होगी एसएमई क्षेत्र को लेकर के? इनमें से कोई ट्रैक कर रहे हैं क्या आप? देखिए, ट्रैक तो मैं कर रहा हूँ और मैं वेरिटास पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड ही हैं, वो लोग लेके आ रहे हैं आईपीओ। वो बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं, तो मैं नहीं कहना चाहूँगा। बस केवल कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ बता दूं कि ये लोग एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं, और पुलिस बूथ के ऊपर जो भी एडवर्टाइजिंग आप देखते हैं उस पर करते हैं। और बहुत ही छोटा आईपीओ है, 6 करोड़ के आसपास का मुझे लगता है कि आईपीओ है। काफ़ी छोटा है। जहाँ तक इंडियन इमल्सिफायर की बात है, तो ये मैं कहूँगा कि आपको अप्लाई करना चाहिए। कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप देखें रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिहाज से काफ़ी बढ़िया नंबर्स हैं। इवन पैट मार्जिन अगर आप देखें 14% के आसपास है, और एबिटा मार्जिन जो है 23% के आसपास है। बिजनेस अच्छा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करना चाहिए। और दूसरा एक एबीएस मरीन सर्विसेज है, ये भी कंपनी पे आपको जो है करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये कंपनी भी मरीन में है, मतलब इनके पास कुछ शिप्स हैं, कुछ बेड़े हैं शिप के, उसको मेंटेन भी करती हैं, कुछ दूसरों के शिप्स को भी मेंटेन करते हैं लोग, गवर्नमेंट की शिप्स को बेसिकली। तो ये कंपनी मुझे लगता है कि अच्छा है, यहाँ पर करना चाहिए। ठीक, चलिए, तो मेन बोर्ड के आईपीओज हो गए, एसएमई क्षेत्र के आईपीओज हो गए, जो लिस्टिंग होनी थी वो भी हो गई। तो फिलहाल के लिए वाह क्या आईपीओ है को यहीं पर अब समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वाह क्या आईपीओ है।